नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की तस्वीरें जो है हम आपको सिरसा के कांग्रेस भवन से दिखा रहे हैं। बता देते हैं आपको कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर कांग्रेस भवन में जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अनेक कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस भवन पहुंचकर बाबा साहब को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात जो है वो कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष क्या कह रही हैं अंबेडकर जयंती पर, आइए सुनिएगा। जयंती पे श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ में सभी को मैं बधाई भी देती हूँ। आज बैसाखी पर्व है, उसकी भी मैं बधाई देना चाहूंगी सभी को, तो बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1991 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों का सामना किया, पर साथियों उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज यही एक कारण है कि आज वे करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक महान विचारधारा थे। वे एक समाज सुधारक थे, एक महान विचारक और भारतीय संविधान के निर्माता भी थे, जिन्होंने इस देश को समानता, न्याय और अधिकारों की जो मजबूत नींव थी वो रखी थी। उन्होंने उस समय हाशियों पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा की, जब उनके लिए आवाज उठाना भी आसान नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची तरक्की तभी संभव है जब हर व्यक्ति को, चाहे उसकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बराबर का अधिकार मिले। बराबर का अधिकार मिले और उसको सम्मान मिले। उन्होंने अपनी एक लेखनी थी, अपने भाषण थे और अपने आंदोलन के माध्यम से समाज को कुरीतियों की चुनौती दी। एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां सबको साथ लेकर चला जाए। बाबा साहब कहा करते थे कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है, परंतु अगर किसी की बुद्धि पलटना है तो वो बहुत ही मुश्किल है। यह बात हमें सोचने पर आज मजबूर करती है, क्योंकि असली ताकत हथियार में नहीं होती, बल्कि मजबूत विचारों में होती है और शिक्षा में होती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा का उसको सबसे बड़ा हथियार बनाया था, क्योंकि उन्होंने नारा भी दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज वह वाक्य हर युवा, हर समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पर साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था, समर्पित किया, क्या उनके विचार हमारे अंदर हैं? उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया, वह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि वह
हर नागरिक के अधिकारों की गारंटी है। मैं सरपंच, गांव की सरपंच होते हुए और जिले की जिला अध्यक्ष होते हुए यह महसूस करती हूं कि आज भी जो समाज है वो बहुत से लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। अगर हम सच में बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचे, बाबा साहेब का संदेश पहुंचे। आज भी उतना प्रशंसित जो बाबा साहेब का संदेश था, आज के युवा खड़े हैं शायद इन्हीं को पता भी नहीं है। उनका संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम ये तीनों बातें अपने जीवन में उतार लें तो हम समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं। आज इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प भी लेना होगा कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं रखेंगे, हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और हम एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे और ऐसा अपना योगदान देंगे जहां सबको बराबरी का हक मिले। जब इस समाज का हम सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, संविधान था, हमें उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हो रही है, किस तरह संविधान पे हमला किया जा रहा है, किस तरह गांव के अंदर, क्योंकि गरीब घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उन स्कूल में उनको बंद करके उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों का इतना खर्चा है। तो साथियों, सबको एक साथ एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने जो देश है उसका निर्माण कर सकेंगे और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपने देखे थे उनको साकार कर सकेंगे। तो सभी आप साथी पहुंचे, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, हमें उनके विचारों को मन के अंदर उतारना चाहिए और इसी आज मंच के हिसाब से मैं आप साथियों को यही बढ़ना चाहूंगी, वो विचार लेके हम आगे बढ़ेंगे और हर जनता के बीच में जाके उनके विचारों को साझा करेंगे। सभी आप पहुंचे, मैं आपका एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।